नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, आपका स्वागत है राजस्थान की सबसे सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली टैगोर कोचिंग सेंटर के अंदर, और इसी की एक जो ब्रांच है वो अपने रेनवाल के अंदर है। इसके अंदर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चलिए, आज मैं आपके सामने कुछ आपकी जो क्वेश्चंस है, जो आपके डाउट्स है, उन्हीं को सामने लेके आ रहा हूँ। क्या क्वेश्चंस है? आप सभी ने जो साइंस के विद्यार्थी हैं, 12th पास कर ली है और घर पर बैठे हैं, और सभी के अंदर अपने एक चिंता का विषय है अपना कैरियर, कि मेरा कैरियर अब मैं क्या आगे करूं, मेरी किस फील्ड के अंदर मेरी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिस विद्यार्थी के 12th क्लास के अंदर साइंस सब्जेक्ट था, साइंस के अंदर मैथ सब्जेक्ट हो, तो अगर उस विद्यार्थी के लिए छोटी सी उम्र में और जल्दी वो कैसे एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकता है, इस रास्ते पे चलने के लिए कि मैं मेरी जिंदगी में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल एक पर्सन बनूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जस्ट 12th के बाद आपके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक देशभक्ति का जो जज्बा रखते हैं और इसके अंदर अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहते हैं, देश हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो जुड़िए आज आप इस एकेडमी से और तैयारी कीजिए एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। अब एयरफोर्स क्या है, नेवी क्या है, आर्मी क्या है, किस हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है? बिल्कुल इजी इसका सिलेबस है। जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। जो आपके एयरफोर्स है, एयरफोर्स के एग्जाम को आपको देने के लिए आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 16.5 से 19.5, ठीक है। और आपके जो एयरफोर्स के अंदर है 2 पेपर होते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप का, दूसरा होता है वाई ग्रुप का। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स ग्रुप का जो पेपर है वो साइंस मैथ के विद्यार्थी दे सकते हैं। इसका जो आपके सबसे पहले जो पेपर रहेगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, उसके बाद आपके पास मैथ रहेगी और इंग्लिश। ये 3 पेपर आपके, इसके 3 जो सब्जेक्ट होते हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिजिक्स के अंदर आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होता है, तो 25 क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हो गए? 25। और मैथ्स के भी 25 आपके क्वेश्चंस होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस का मार्क्स कितना होता है? 1, तो ये भी आपके पास कितने हो गए? 25। और इंग्लिश के जो आपके पास में मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होता है। इस प्रकार आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए? 20। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 70 नंबर का आपके पास पेपर होता है बेटा। अब 70 नंबर के पेपर में से आपको इंडिविजुअल फिजिक्स में से मिनिमम 25 में से आपको 9 नंबर लेके आने होते हैं। कितने नंबर? 9। और मैथ में भी आपको 25 में से कितने लेके आने होते हैं? 9। और आपके जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपको लेके आने पड़ते हैं 50%, 20 में से 10। अगर आपके पास में फिजिक्स के अंदर आपने यहाँ पर 8 मार्क्स लेके आए और यहाँ पर आप भले ही 15 लेके आ जाओ, यहाँ पर आप 20 में से 20 लेके आ जाओ, आप क्वालिफाई नहीं हो, आप एयरफोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं है। आपको मिनिमम तो आपको फिजिक्स में 9 मार्क्स, मैथ्स में भी 9 मार्क्स, इंग्लिश के अंदर 10 मार्क्स, इससे ज्यादा आए वो बहुत ही बढ़िया है। मिनिमम तो इतना आपको आना ही चाहिए। तो क्वालिफाई होने के लिए आपको फिजिक्स में 9, मैथ्स में भी 9, इंग्लिश में 10 मार्क्स आपकी क्या है? नीड है बेटा, ठीक है। अगर इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर इस मिनिमम मार्क्स से अगर आप क्वालिफाई मार्क्स से कम मार्क्स लेके आ जाते हो, भले ही आप फिजिक्स और मैथ के अंदर 25 में से 25 लेके आ जाओ, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपके पास में 9 आ गए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है? 9, 9, 10। अब फिजिक्स में 9 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। मैथ्स के अंदर इतने बड़े सिलेबस में से अपन 9 मार्क्स ही नहीं लेके आ सकते हैं क्या? आराम से लेके आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आराम से अपन 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं।
और आराम से आप इस कट ऑफ को क्लियर करके जो आपके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसको क्लियर करके आराम से इस पेपर को आप पास कर सकते हो। ये बात हुई है भैया एक्स ग्रुप साइंस मैथ के विद्यार्थियों को। लेकिन अगर आपने बायो ले रखी है और आप वापस एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए है वाई ग्रुप। वाई ग्रुप के अंदर आपके पास में एक तो इंग्लिश का पेपर होगा 20 मार्क्स का, और एक आपके जो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा जीके, जनरल साइंस और रीजनिंग। इन तीनों को मिला के आपको 30 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे और टोटल जो आपके पास पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। 50 मार्क्स का आपका पास पेपर होता है और इसमें 70 मार्क्स का आपके पास पेपर होता है। ये जो आपके पास में एक्स ग्रुप है इसके अंदर इनके पास जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल पोस्ट होती है, आपके पास गैर तकनीक जो पोस्ट है वो होगी। अर्थात आपके टेक्निकल के अलावा किसी भी प्रकार का आपको फील्ड में वर्क मिल सकता है। ये बात तो ये भैया एयरफोर्स में जाने के लिए। फिर आपको क्या करना है, यदि नेवी के अंदर, तो नेवी के अंदर अगर अपन को जाना है तो जो आपके ईयर थी 16.5 से आपके 22 ईयर्स तक कर दिया है। ये एज लिमिट अभी ही बढ़ाई है, पहले थोड़ा सा इससे एज रेशियो क्या था, कम था। इसी के अंदर आपके पास में जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, आपके पास मैथ और इंग्लिश, उसके बाद में इन तीन के साथ में एक और जोड़ दिया जीके, जनरल साइंस और रीजनिंग। इन तीनों को मिला के आपके 25 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें भी 25, 25, 25, 25, इसके अंदर 100 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन जो पेपर है वो होता है। उसके पश्चात आपके जो नेवी और एयरफोर्स है इस दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है, ओनली फॉर ये सिलेबस इसके अंदर जोड़ दिया। तो ये आपके वाई ग्रुप के अंदर था, यहाँ पे कहां पे था, वाई ग्रुप के अंदर। तो आप नेवी और एयरफोर्स का इजीली पेपर आराम से दे सकते हो। हाँ ध्यान रखिए, यहां पर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि फिजिक्स में इतना लाना ही पड़ेगा या मैथ के अंदर लाना ही पड़ेगा या इंग्लिश में इतना लाना ही पड़ेगा। इसकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आपके यहां पर क्या होती है, निकलती है। जबकि एक्स ग्रुप के अंदर ही है जो आपके मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब चलते हैं आर्मी। ये आर्मी के अंदर भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। आर्मी के अंदर आपके पास जो 50 मार्क्स का पेपर होता है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो जीके हैं, जनरल साइंस है, जनरल मैथ जो 10th क्लास तक की होती है और रीजनिंग है वो आपके पूछी जाती है। और इसके अंदर भी आपके पास में एक तो असिस्टेंट टेक्निकल की पोस्ट हो गई और जीडी की पोस्ट हो गई। ये एक साइंस के विद्यार्थी के लिए 12th के बाद जस्ट ऑप्शंस मिलते हैं कि इन ऑप्शंस के अंदर वो जा सकता है। तभी आपने साइंस ली है। साइंस के विद्यार्थी के लिए बहुत सारे जो फील्ड हैं उसके अंदर वो क्या कर सकता है, जा सकता है। आर्ट्स के विद्यार्थी इसको नहीं ज्वाइन कर सकते। आपके आर्ट्स के विद्यार्थी नेवी में नहीं जा सकते। यहां पर क्या आ रहा है, फिजिक्स, मैथ। आर्ट्स के विद्यार्थी किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, आर्मी। लेकिन वो एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसके पास वो आर्ट्स का विद्यार्थी कौन से ग्रुप में जा सकता है, वाई ग्रुप में। आर्ट्स कॉमर्स के विद्यार्थी अगर एयरफोर्स में जाने का सपना रखते हैं तो वाई ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास में अगर कोई विद्यार्थी है जिसने 12th पास कर लिया है और अगर उसको डिफेंस में जाने की रुचि है तो डिफेंस के अंदर किस प्रकार से पेपर पूछे जाते हैं और किस कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसकी एज लिमिट क्या होती है, उसके बारे में मैंने आज आपके साथ क्या किया है, डिस्कस किया है। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और इससे ज्यादा आपको इंडिविजुअल किसी के बारे में भी मुझसे जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके बताइए कि सर स्पेशल मुझे एयरफोर्स के बारे में और नॉलेज चाहिए या मुझे नेवी के बारे में चाहिए, आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।